आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकां। दिवाली में जैसे आप बाहर चिराग लगाते हो, बाहर दिए जलाते हो, ऐसे ही अपने भीतर दिया जलाने की कोशिश करो। जैसे दिवाली को आप अपने घर को साफ सफाई करते हो, घर को सुंदर बनाते हो, ऐसे ही इस शरीर को, इस हरि के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखो। बुरे विकारों से इसको बचा कर रखो। ये जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला है, प्रभु का भजन सिमरन करने के लिए मिला है। इस जीवन को इधर उधर की बातों में व्यर्थ ना करें। आज चलोगे तो कल अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। ये करने का मार्ग है जहां बातों का कोई काम नहीं है। परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा को मिलना चाहते हो, तो आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी। आप अपनी ड्यूटी समझकर रोज भजन सिमरन का अभ्यास करते रहें। उलझने की जरूरत नहीं है। जो भी संसार में हो रहा है प्रभु की लीला है, प्रभु की मर्जी से हो रहा है। आप अपने अच्छे कर्म करते रहो, सभी से प्रेम करते रहो और रोजाना भजन सिमरन का अभ्यास करते रहो। सच को जानना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल अनुभव करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद पढ़ाई नहीं करते, आप खुद पेपर नहीं देते, तब तक आप पास नहीं हो सकते, तब तक आप दूसरी क्लास में नहीं जा सकते। इसलिए रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो, अपने भीतर ध्यान लगाने की कोशिश करो, जहाँ देखने की कोशिश करो। बाहर आप दिए जलाते हो, दिवाली के दिन बाहर दिए जलाने के साथ साथ अपने भीतर यहाँ जो दिया जल रहा है इसको जलाने की कोशिश करो, इसको देखने की कोशिश करो। जिस दिन आपने इसको देख लिया, अपने भीतर प्रकाश को देख लिया, उस दिन समझो आप भक्ति में पास हो। आपका असली सफ़र यहाँ से शुरू होगा। पहले समय में हमें गणेश मंडल, फिर इंद्रिय मंडल, फिर नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, आज्ञा चक्कर, ऐसे ऐसे एक एक चक्कर में हजारों साल लग जाते थे। पहला चक्कर गणेश चक्कर, दूसरा इंद्रिय चक्कर, तीसरा नाभि चक्कर, चौथा हृदय चक्कर, फिर कंठ चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर। ऐसे ऐसे एक चक्कर को खोलने में काफ़ी समय लग जाता था। पर कलयुग को देखते हुए और अपनी जो आजकल इंसान की उम्र बहुत कम है, पहले तो हजारों साल होती थी,
और आज तो 60-70 साल ही उम्र रह गई है। उसके हिसाब से हमारे संतों महापुरुषों ने, गुरु ने हम पे कृपा की है और उन्होंने हमें सीधा यहीं पे जोड़ दिया है। यहाँ देखो, रोज़ ध्यान लगाओ, रोज़ भजन का अभ्यास करो तो आपकी बाजू बनेगी। जो भी मिलेगा आपको ध्यान के गर्भ से मिलेगा। प्रेम करना सीखो और ध्यान लगाना सीखो। यहाँ पे जितना आप ध्यान लगाओगे उतनी आपकी बात बनेगी। बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, परमात्मा जिसको भी मिला है भीतर मिला है। भीतर आ जाओ आप, बाहर से ध्यान हटाकर अपने भीतर ध्यान लगाने की कोशिश करो। बार बार एक बार जरूर मैं कहता हूँ, जो भी आपको मिलेगा ध्यान के गर्भ से मिलेगा। आप रोज़ाना प्रैक्टिस करो, रोज़ाना भजन शिव का अभ्यास करो। प्रतिदिन भजन शिव का अभ्यास करोगे तो आपकी बात जरूर बनेगी। एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। कोई छुट्टी नहीं करनी, आपने रोज़ाना प्रतिदिन भजन शिव का अभ्यास करना है। और मन में किसी तरह का सवाल नहीं रखना। परमात्मा एक ही है, हम सभी उस एक ही पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। वही राम है, वही कृष्ण है, वही नानक है, वही गुरु गोविंद है, वही सब कुछ है। सिर्फ पावर वही रहती है, शरीर चेंज होते हैं। समय के हिसाब से संत महापुरुष, गुरु पीर पैगंबर समय समय से धरती पे आते रहते हैं हमारे उद्धार के लिए और अपना कार्य करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। जब तक यह संसार रहेगा संत महापुरुष फकीर आते रहेंगे। इसलिए किसी ने ये नहीं कहना कि मेरा गुरु बड़ा है, उसका गुरु छोटा है, मेरा गुरु चमत्कार करता है या उसका गुरु ऐसे करता है। इन बातों में नहीं उलझना। हम सभी एक ही पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, एक ही हमारा परमात्मा है। जितने भी साधु संत महापुरुष फकीर आए, उन सभी ने एक ही परमात्मा की बात की है। किसी ने भी 2 परमात्मा की बात नहीं की। सब ने एक का ही गुणगान किया है। जित हम लोग हैं मूर्ख हैं, जो हमें उनकी बात समझ नहीं आई और आज हम इस करके दुखी हैं। आज हम धर्मों के नाम पर आस में बढ़ चुके हैं। हर इंसान अपने अपने धर्म की दुहाई दे रहा है कि मेरा धर्म ऐसे है, उसका धर्म ऐसे है। हर इंसान अपने धर्म को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। पर जो हमारे गुरुओं ने, संतों महापुरुषों ने संदेश दिया है, हमें उपदेश दिया है, हमने उनकी एक भी बात नहीं मानी। एक तरफ तो आप कहते हो कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, फिर आप लोग उसका आकार क्यों बना रहे हो? आप उसको धर्मों में बांटकर उसको निराकार को छोटा कर रहे हो। जो अखंड है उसको आप खंड खंड कर दिया, आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। वो तो बड़ा है, आपने उनको छोटा कर दिया है। ये तो मूर्खों के काम हैं। जिसने परमात्मा को जान लिया, जिसने भजन सिमरन करके अनुभव कर लिया, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर ली, वो कभी भी इन बातों में नहीं उलझेगा। वो अपना ध्यान प्रभु के चरणों में हमेशा लगाए रखेगा। ऐसे ही आप अपनी ड्यूटी समझकर प्रतिदिन भजन शिव का अभ्यास करते रहो। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान प्रभु के चरणों में रखो। ये सफ़र
ना ख़त्म होने वाला है। जितना आप सफ़र में आगे जाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। जैसे समुंदर की हम गहराई नहीं नाप सकते, ऐसे ही है हम परमात्मा का भेद नहीं पा सकते। इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप उलझ जाओगे। इसलिए समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ड्यूटी समझकर रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करो। जैसे घोड़े के कानों में जहाँ पटा लगाया जाता है, इसको आंखों को कवर किया जाता है घोड़े के दोनों तरफ, कि इधर उधर नहीं देखना, बस सीधा चलना है। ऐसा ही है, अपना ध्यान घोड़े की तरह बना लो। आपने इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप रोजाना भजन सिमरन का अभ्यास करो, फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना, कोई इच्छाएं नहीं रखनी। फिर आप भक्ति करोगे तो आप सफल जरूर होगे। अगर आप इच्छाएं रखकर, अपनी जरूरतों को आगे रखकर भक्ति करोगे या दुनियावी कामों के लिए भक्ति करोगे, तो आप आज भी फेल हो तो कल भी फेल हो। बस आप निष्काम भक्ति करो, गुरु पे भरोसा रख के रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करो। आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी बात बनेगी। परमात्मा को जानने से पहले अपने गुरु को पहचानने की कोशिश करो। गुरु को नहीं जान सकते तो परमात्मा को आप कैसे जानोगे? अपने गुरु को पहचानने की कोशिश करो, अपने गुरु को जानने की कोशिश करो, फिर आप आगे की बात करना। ये करने का मार्ग है, जो भी मिलेगा आपको करने से ही मिलेगा। बातों का इसमें कोई काम नहीं है। जैसे गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने, जब उनका जन्म हुआ था तो एक मुसलमान फ़कीर भिखन शाह जी हुए हैं। जो मुसलमान फ़कीर होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, वो अपनी पश्चिम की तरफ अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का जन्म हुआ तो उन्होंने नमाज पूर्व की तरफ की, पढ़नी शुरू की। तब उन्होंने शिष्यों ने कहा कि महाराज, आज क्या हो गया है आपको? हम तो सभी पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज आप पूर्व की तरफ मुख करके नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? तो उस फ़कीर ने, मुसलमान फ़कीर भिखन शाह ने कहा कि आज खुदा ने जन्म लिया है, इस करके मैं उस तरफ सजदा सलाम कर रहा हूँ, उधर मुख करके नमाज पढ़ रहा हूँ। जिसको भीतर ज्ञान है, भीतर का जिसके पर्दा खुला हुआ है, वो सब कुछ सच झूठ की पहचान कर सकता है। वो इधर उधर की बातों में समय नहीं खराब करता। ठीक है, अगर उसको जानना चाहते हो, अपने सवालों को ख़त्म करना चाहते हो, ये लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हो, तो अपना प्रैक्टिकल अनुभव करो। जब भजन सिमरन करके आप भीतर आओगे तो आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। आपको हर सवाल का जवाब आपके भीतर ही मिल जाएगा। ठीक है, बाहर उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर लगाने की कोशिश करो। मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना, कोई ख्याल नहीं लगाना। बस अपना ध्यान गुरु के चरणों में और यहाँ भीतर बस देखते रहो। अपने गुरु को भीतर प्रकट करने की कोशिश करो कि गुरु तुम्हारा शब्द रूप में आपके भीतर ही बैठा है। बस आप उस शब्द का अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो आपके अंदर गुरु जो शब्द रूप में बैठा है, वो आपका उसका दर्शन दीदार होंगे। बस आप रोज़ अपनी ड्यूटी समझकर रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करते रहो। आप सभी को फिर दोबारा से दीपावली की यहाँ बहुत बहुत मुबारकां। आप जैसे बाहर दिए जलाते हो, अपने भीतर भी दिया जलाने की कोशिश करो। जैसे आप बाहर सफाई करते हो, ऐसे ही अपने शरीर को, इस हरि के मंदिर को
साफ सुथरा रखो, इसको गंदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शरीर हरि का मंदिर है, परमात्मा का घर है। ठीक है, और आपने इसको साफ सुथरा रखना है और इस शरीर की कदर करनी है। यह शरीर हमें 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला है। ये जन्म बार बार नहीं मिलता। परमात्मा को मिलना बहुत आसान है, परमात्मा मिलना बहुत आसान है, पर इस शरीर का मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस शरीर की, इस मनुष्य जन्म की कदर करो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। हम इस संसार में भक्ति करने के लिए आए थे, अपने आप को जानने के लिए आए थे, अपने आप को पहचानने के लिए आए थे। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा याद रखें। अपने जो मनुष्य जन्म का पहला फर्ज है भक्ति करना, भजन सिमरन का अभ्यास करना। ठीक है, इस नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो। सबसे पहले आप भजन सिमरन का अभ्यास करना है, फिर उसके बाद अपने संसार के काम धंधे करने हैं। रोजाना सिमरन करो आप। जय लख दाता पीर दी, मौज फकीर दी।